अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल की सबसे मुबारक और पाक रातों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरा ईद करीब आ रही है। यह कोई आम त्योहार नहीं, बल्कि इस्लामी कुर्बानी, ईमान की आजमाइश और अल्लाह के हुक्म पर बेइंतहा भरोसे का दिन है। वही दिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था, और अल्लाह ने उस खालिस नियत को कबूल फरमाया और रहमतों का दरवाजा खोल दिया। साल 2025 में ये बकरा ईद कब है, और इस मुबारक मौके पर वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो हमें हरगिज नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ईद उल अजहा सिर्फ गोश्त खाने या कुर्बानी देने का दिन नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और इंसानियत के इम्तिहान का दिन है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस साल की तारीख, इस्लामी हुक्म के मुताबिक कुर्बानी के असली मायने और वो 5 आम गलतियां जो कई लोग इस पाक दिन पर कर बैठते हैं और अनजाने में अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दुआ। या अल्लाह, हमें सही समझ दे, नेक अमल की तौफीक दे और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा, आमीन। इस्लाम ने उम्मत को 2 ऐसे खास तोहफे अता किए हैं जो सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि अल्लाह से नजदीकी, शुक्र और बंदगी के बेहतरीन मौके हैं। एक है ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अजहा। ईद उल फित्र, जिसे प्यार से मीठी ईद कहा जाता है, रमजान के रोजों के बाद मिलने वाली अल्लाह की तरफ से रहमत और इनाम का दिन है। इस दिन की सुबह जब मुसलमान नमाज ईद के लिए ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं, तब हर ओर अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती हैं। ये दिन है मोहब्बत, इंसानियत और पूरी उम्मत के आपसी मेल झोल का पैगाम। दूसरी ईद यानी ईद उल अजहा, जिसे हम बकरा ईद या यौम ए कुर्बान के नाम से भी जानते हैं, हमें हजरत इब्राहीम की वह अजीम कुर्बानी याद दिलाती है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला किया। यह ईद सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि हमारी नियत, अल्लाह पर यकीन और उसकी रजा को पाने की ख्वाहिश की पहचान है। जब जिलहिज्जा का चांद नजर आता है तो मुसलमानों के लिए बरकतों भरे 10 दिन शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में हर नेकी, हर दुआ, हर तकबीर का अजीम सवाब है। कुर्बानी का अमल इन दिनों की जान है, जो हजरत इब्राहीम की सुन्नत की ताज़ा मिसाल बनकर हर साल दोहराया जाता है। साल 2025 में हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जिलहिज्जा का चांद 28 मई को देखे जाने की प्रबल संभावना है, जो कि बुधवार का दिन होगा। अगर ऐसा होता है तो ईद उल अजहा 6 या 7 जून को मनाई जा सकती है, यानी वो पाक दिन जब सुबह की नमाज के बाद मुसलमान भाई नमाज ए ईद अदा करेंगे और फिर अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी का फर्ज निभाया जाएगा। कुर्बानी के दिन और चांद का ताल्लुक ईद उल अजहा की तारीख हर साल रूयत हिलाल यानी चांद दिखने पर तय होती है। इस साल 10 जिलहिज्जा की संभावित तारीख 7 जून मानी जा रही है, तो बाकी के 2 दिन 11 और 12 जिलहिज्जा भी कुर्बानी के लिए मुनासिब माने जाएंगे। लेकिन याद रखिए, चांद के दीदार के मुताबिक एक दिन आगे या पीछे हो सकता है। इंशा अल्लाह जैसे ही चांद दिखाई देगा, कुर्बानी, इबादत और रहमतों का दरवाजा खुल जाएगा। नंबर 1, रियाकारी से बचिए, इबादत को दिखावा मत बनाइए। ईद उल अजहा का असल मकसद है अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करना, मगर अफसोस बहुत से लोग इसे एक इबादत नहीं, बल्कि सोशल मीडिया इवेंट बना लेते हैं। लोग जानवर की कीमत, वजन और नस्ल को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, गली मोहल्लों में घुमाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि दुनिया वाह वाह करे। लेकिन याद रखिए, रसूल ए पाक ने फरमाया, अल्लाह न तुम्हारे जानवर का गोश्त देखता है न खून, वो सिर्फ तुम्हारी नियत को देखता है। यानी अगर नियत रियाकारी की है तो उस कुर्बानी का कोई सवाब नहीं। तो दोस्तों, अपने दिल की सफाई रखिए और जो कुछ करें सिर्फ अल्लाह के लिए करें। नंबर 2, मालदार होकर भी कुर्बानी से गुरेज। यह एक संगीन गलती है। अगर आप कुर्बानी करने की आर्थिक ताकत रखते हैं, फिर भी जानबूझकर इससे दूर रहते हैं, तो यह इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम ने सख्ती से फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता हो और फिर भी कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह के पास भी न आए। यह अल्फाज साफ बताते हैं कि जानबूझकर कुर्बानी न करना उम्मत से दूरी का सबब बन सकता है। और सोचिए, एक जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह नेकी देता है, तो भला ऐसा अज्र छोड़ना कैसी समझदारी होगी?
इसलिए अगर आप समर्थ हैं तो पीछे न हटें। कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म और ईमान का इज़हार है। तीसरा नुक्ता, जरूरतमंदों का हिस्सा अदा करना न भूलें। कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं। ईद उल अजहा एक ऐसा मुबारक मौका है जो हमें कुर्बानी के जरिए अपने दिल से खुदगर्जी निकालने और दूसरों के साथ बांटने की तालीम देता है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस दिन सिर्फ अपने घर की रौनक बढ़ाने में लग जाते हैं और फुकरा व यतीमों की भूख को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी की सुन्नत यह थी कि कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के लिए, दूसरा हिस्सा जरूरतमंदों और मुफलिसों के लिए, तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए। मगर आज के दौर में यह तवुन कहीं गुम होता जा रहा है। लोग पूरा गोश्त अपने फ्रीजर में भर लेते हैं और दूसरों को देने का जिक्र भी नहीं करते। यह रवैया उस रूहानी मकसद के खिलाफ है जिसके लिए कुर्बानी का हुक्म दिया गया। याद रखिए, कुर्बानी का जज्बा सिर्फ जानवर ज़बह करने में नहीं बल्कि दूसरों की भूख मिटाने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में भी है। अगर गोश्त देने का दिल नहीं करता तो समझ लीजिए कि आपने इस इबादत की रूह को समझा ही नहीं। नंबर 4, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की नुमाइश से परहेज करें। आखिरी और अहम बात, बहुत से अहबाब कुर्बानी के मनाजिर, जानवरों की तस्वीरें और वीडियोस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर करते हैं। याद रखिए, कुर्बानी इखलास का अमल है, नुमाइश का नहीं। जब आप अल्लाह की राह में जानवर ज़बह कर रहे हैं तो उसे रियाकारी का जरिया क्यों बनाएं? ये अमल न सिर्फ आपकी नियत को मुतासिर कर सकता है बल्कि दूसरों के एहसासात को भी ठेस पहुंचा सकता है। नंबर 5, दूसरों के जज्बात का एहतराम भी ईमानी फर्ज है। ईद उल अजहा की खुशी में हम अपनी आस्थाओं को तो निभाते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारे साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं जिनकी कुछ चीज़ों से भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि तमाम इंसानों के हक में भलाई और अदब सिखाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि ईद की खुशियों को इस तरह मनाएं कि किसी और के दिल को ठेस न पहुंचे। मसलन, कुछ इलाकों में गाय की कुर्बानी दी जाती है जो हिंदू भाइयों के लिए एक बेहद पवित्र प्राणी है। ऐसे में अगर हम उस कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बेहिसी दिखाते हैं तो यह इंसानी अखलाकन के भी खिलाफ है और इस्लामी तालीमात के भी। हमारे नबी ने कभी किसी को दुखी करने का अमल नहीं किया। उन्होंने हर मजहब और हर कौम के साथ अदब और शराफत से पेश आने की सीख दी। इसलिए कुर्बानी का इजहार करते हुए ये जरूर सोचें कि कहीं हमारी खुशी किसी और के लिए तकलीफ की वजह तो नहीं बन रही। आखिर हमारा दीन मोहब्बत, रहम और इंसानियत का पैगाम है। ए मेरे अजीज साथियों, ईद उल अजहा की इस मुबारक घड़ी में आइए एक बार खुद से वादा करें कि इस साल हम इस त्योहार को सीरत मुस्तफ़ा के उसूलों के मुताबिक अदा करेंगे। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं बल्कि अपने अंदर की खुदगर्जी, गुरूर और बेपरवाही को मिटाने का भी नाम है। इस ईद पर अल्लाह की दी गई जिंदगी का शुक्र अदा करें, उस मालिक का जिसने हमें एक और मौका दिया अपनी रूह को पाक करने का, अपनी बंदगी को बेहतर बनाने का। सोचिए, कितने प्यारे लोग जो पिछले साल हमारे साथ थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये वक्त है अपने दिलों को झुकाकर उस रब की तरफ लौटने का जिसने हमें हर बार माफ किया, हर बार नवाजा। आइए एक दिल से दुआ करें। या रब्बुल आलमीन, तूने हमें फिर से ईद की नेमत दी, तेरा लाजवाब शुक्र है। हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें अपनी रहमत की चादर में ढांप ले। आमीन। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ एक क्लिक के लिए नहीं बल्कि एक नेक इरादे के साथ लाइक करें और अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि इस बार की ईद सिर्फ रस्म अदायगी न हो बल्कि एक रूहानी बदलाव का जरिया बन जाए। जजाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जजा।